हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी जनाब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग हैं उनके रिलेशनशिप की क्या स्टेज और फेस चल रही है, क्या एनर्जी चल रही है। आई नो ये रीडिंग सबके लिए सबके सबके साथ मैच नहीं होगी, बट आई ऑल्सो नो कि ये बहुत सारे लोगों के साथ मैच होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी जो लोग होते हैं उसकी कैटेगरी में मैं मल्टीपल टाइम्स बता चुकी हूँ। जब से 3 से 4 साल से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तब से आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी किस कैटेगरी के लोग होते हैं। तो डेफिनेटली जो लोग इस कैटेगरी में फॉल करेंगे उन लोगों के लिए रीडिंग है। बाकी लोग अगर एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, सबसे पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग हैं उनके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करेंगे, वो एनर्जी के क्लैरिफायर्स चेक करेंगे। फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी फीलिंग्स भी चेक करेंगे, और पॉसिबल आउटकम निकालने की पूरी कोशिश करूँगी मैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड टू ऑफ कप्स। इट लुक्स लाइक के बैक एंड फोर्थ एनर्जी चल रही है। वाटर साइन और फायर साइन इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनके रिलेशनशिप की एनर्जी। बहुत सारे लोगों का अभी ऐसा भी मामला नज़र आ रहा है कि अभी तक वो एक थिंकिंग प्रोसेस में हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप हैं और आप लोग एक दूसरे को मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कोई एक पर्सन ऑलमोस्ट मूव ऑन करने के दहाने पर है, लेकिन नहीं हो पाता। 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया और साथ में 2 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, विच इज़ अ कन्फर्मेशन ऑफ थर्ड पार्टी। एंड इट इज़ अंडरस्टूड कि जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रहे हैं तो ये तो होना है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जिन लोगों की रीडिंग है उसमें वो दोनों पार्टनर्स के लिए इट्स हार्ड टू बिलीव कि ये जितना तेज़ी से अफेयर डेवलप हुआ था उतनी ही जल्दी ये ख़त्म हो रहा है। ऐसा नहीं है। आई कैन सी कि बहुत जल्द आप लोगों का रियूनियन पॉसिबल है। आप लोग बहुत जल्द मिलेंगे, मीटिंग होगी, बिकॉज़ आप दोनों में से कोई एक बहुत नॉस्टैल्जिक हुआ है और बहुत शिद्दत से, बहुत ज़ोर और शोर से उसको आपकी याद आ रही है। आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, जो भी है, बट देर इज़ अ वेरी टची और इमोशनल सी, बिल्कुल रो देने वाली एनर्जी है। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ फॉर श्योर कि ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और इसमें कोई कोलैबोरेशन और कोई कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक मोमेंट पर आकर आपको या आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर को एक क्रॉस रोड फीलिंग आती होगी कि जब इतनी मोहब्बत है, इतनी अर्ज है, तो एक तो हमें साथ होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, हमें मुलाकात करनी चाहिए, हमें अपना हाल अहवाल बताना चाहिए। इस तरह से दो कश्तियों में बटे रहने से कुछ नहीं होगा। यानी इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही। मैं इसको मज़ीद क्लैरिफाई करूँगी कि 2 ऑफ सोर्ड्स ख़ास तौर पे, एंड दिस 8 ऑफ कप्स, बिकॉज ये दो कार्ड्स जो हैं ये इस पूरी रीडिंग को रिपेल कर रहे हैं। वरना इस वक्त अगर मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की रीडिंग करूं तो बहुत ज़्यादा हाई टाइड पे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ है, और बहुत जल्दी जल्दी सरेंडर मोड पे कोई चला गया कि जैसे अभी तो टाइम था ये शो करने का कि स्टैंड लेते हैं, अभी तो टाइम था ये प्रूव करने का कि नहीं हम फिर भी साथ रहेंगे। ये गिव अप साइन क्यों आ गया है, जिसकी वजह से हो सकता है आपका पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करे, आपसे मीटअप करे, आपसे मुलाकात करे, और वो इस तरह से करे कि किसी को शायद पता ना चले, बहुत सीक्रेटली ये मीटिंग होगी।
आप दोनों कज़न्स हैं या आप दोनों बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत पुराना ये रिश्ता है, और फिर शायद आप लोगों की शादियां अलग अलग कहीं हो गई। आप लोग अब अगर पुराने टर्म्स पर हैं तो शायद आप लोग एक जगह काम करते हैं, आप लोगों की फील्ड एक है, आप लोग कलीग्स रह चुके हैं या अब आप लोग कलीग्स हैं, पहले आप लोग पार्टनर्स थे, फिर आप लोगों की शादियां कहीं कहीं हो गई, फिर उनमें से शायद कोई इंडिपेंडेंट हो गया, सिंगल हो गया, और अब आप लोग काम एक जगह करते हैं, फील्ड एक है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी एनर्जी कुछ इस तरह की आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई कि ये 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कि ये 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। पैलेसेस ऑफ कप्स, ये एक्स्ट्रा कार्ड होते हैं इस डेक के। द फूल, देयर विल बी अ न्यू बिगनिंग, कुछ नया स्टार्ट होगा, कुछ फ्रेश स्टार्ट होगा। एक रिस्क लेने वाली बात है कि जो मैंने गिव अप वाली बात की थी ना, ये इतनी आसानी से एंड नहीं होगा। अगर कोई बहुत जल्दी, किसी को लग रहा है कि बड़ी जल्दी जल्दी शुरू हुआ और बड़ी जल्दी जल्दी सब कुछ ख़त्म हो गया, तो आप दोनों में से कोई एक इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाला। कुछ नया स्टार्ट होगा और वो रिस्की होगा। इससे पहले कि आप दोनों में से कोई एक वॉक अवे कर जाए, कोई किसी की तरफ बड़े रशिंग मोड में आ रहा है विद द कैंसेरियन एनर्जी, और उसका डिसीजन क्लियर है इस रिलेशनशिप को लेकर। ऑल्दो ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसके बावजूद किसी के माइंड में क्लैरिटी है कि ये डिसीजन विक्टोरियस बनाना है, और इस पर अब कोई और सेकंड कन्वर्सेशन या डिस्कोर्स नहीं होगा। समबडी इज़ रशिंग, आप या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पार्टनर, और ये आपको जाने नहीं दे रहे हैं, मतलब चारा नहीं बनने दे रहे कि आपको बहाना मिले कि आप इस रिश्ते से अब निकलें। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। नाइट ऑफ कॉइन्स, सी दे हैव लेस फॉर यू, लेकिन है कुछ। या तो ये आपको रुकने का कहेंगे, या ये आपके सामने कोई ऐसी कंडीशन रखेंगे कि तुम मेरी तरफ से ये चीज़ कर लो, लेकिन तुम अलग होने की बात ना करो। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। ये नॉस्टैल्जिक, सोलमेट, मिसिंग एनर्जी। 2 ऑफ कॉइन्स, ऑब्वियसली एक तो ये चड्डी नहीं पहने हुए, सबसे बड़ा मसला, बहुत ही परेशानी में बेचारे, जहाँ पे भी देख रही हूँ चड्डी गायब है, सॉरी। विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ फॉर श्योर कि इनको आपकी याद बहुत आती है, बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन हेल्पलेस हैं कि जब याद आती है तो इनको फिर एक प्रैक्टिकल साइड भी ज़िंदगी की नज़र आती है जिसके साथ ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इनको काफ़ी ज़्यादा डेस्परेशन फ़ील होती है कि बेबसी में, कि मैं करूँ तो आखिर क्या करूँ, मैं कैसे इस श्योरिटी के साथ उसकी तरफ भी जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्या वो मेरे इंतज़ार में उस तरफ है या नहीं है, पता नहीं ये मेरी ही फीलिंग्स हैं या नहीं है। इस इट कुड बी वाइस वर्सा, आपकी भी हो सकती है ये पूरी की पूरी एनर्जी। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। ये कोलैबोरेशन, ये टीम वर्क किस चीज़ को शो कर रहा है। नाइट ऑफ कप्स, अपॉलजी, ऑफर, प्रपोजल, दे वांट टू प्रेजेंट यू समथिंग। मैं करीब 5-6 दिन हो गए, मैं नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स इतना ज़्यादा देख रही हूँ, इतना ज़्यादा रीडिंग में आपके निकल रहा है जैसे समबडी इज़ देयर टू ऑफर यू समथिंग। कोई है जो आपके साथ, और आज तो फूल कार्ड आ गया, तो देयर इज़ समथिंग जो कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से एक ऑफ़र की फॉर्म में, एक इनविटेशन की फॉर्म में मिलेगी। यू नीड टू वेट एंड वॉच। और दूसरा अगर मैं कहूँ तो 3 ऑफ पेंटिकल्स में भी एक ऑफ़र मौजूद है, इस पार्टनरशिप में भी एक ऑफ़र मौजूद है, और ये ऑफ़र एक इमोशनल साइड से आ रही है कि प्लीज़ एक्सेप्ट माई प्रपोज़ल, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस कंडीशन, समझने की कोशिश करो, कुछ इस तरह की बातें। नाउ द इम्पॉर्टेंट कार्ड, 8 ऑफ कप्स तो क्लियर हो गया, चैरियट एनर्जी, बहुत ही तेज़ी से लीड करना, इस रिश्ते में तुम अकेले नहीं हो फैसला करने वाले, यू नो, इस तरह की बातें। एंड नाउ लेट्स सी के 2 ऑफ सोर्ड्स, ये इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ गाइड मी। एस ऑफ कप्स, डिनाइल है,
there is no doubt about it that you both love each other a lot. मतलब एक रियलिटी चेक टाइम है ये एक रियलाइजेशन टाइम है कि शी और ही इज़ द वन. और कोई इस चीज़ को कितना ही बुरा क्यों ना कहे, कोई हमारे किरदार पे बात क्यों ना कितनी उछाले, कोई हमें गालियाँ क्यों ना कितनी दे, बट मेरे लिए उसकी मोहब्बत बिल्कुल अलग है. मतलब ये ऐसा मामला आ रहा है, एटलीस्ट बाकियों के सामने ये चीज़ कन्फेस हो या ना हो, ये पर्सन अपने आप से तो झूठ नहीं बोल रहा. अब ये आप हैं या ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पार्टनर है, बट अनकंडीशनल फीलिंग, अनकंडीशनल लव, तो इट्स अ डेंजरस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. ये एक ऐसा है कि जिसमें कॉन्फिडेंस है कि जब हम दोनों मिले एक दूसरे की मर्ज़ी और कंसेंसस के साथ थे ना, तो हम दोनों अलग भी एक दूसरे की मर्ज़ी और कंसेंसस से होंगे. ये जो वॉक अवे की एनर्जी है और उसको जो क्लैरिफाई कर रहा है चैरियट कार्ड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट. ये जितनी तेज़ी से चीज़ें डेवलप हुई और इसको एंड नहीं पहुंचा सकता. अगर एंड होगा तो मैं दोबारा से सब कुछ शुरू कर दूंगा. तुम मेरी ऑफ़र को इस तरीके से इग्नोर पे मत डालना, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर ऑफ़र करूँगा. हाँ है कन्फ्यूजन, ये इस बात पे कोई दो तरफा राय नहीं है. ये दो पार्टीज़ तुम्हारी तरफ भी हैं, दो पार्टीज़ मेरी तरफ भी हैं, लेकिन मैं भी तो इसी सिचुएशन में हूँ. तो अकेले कैसे डिसाइड होगा? यू नीड टू एक्सेप्ट दिस. ये इस तरह का मामला लग रहा है, इधर डेंजरस चीज़ लग रही है. चलिए थोड़ा सा फीलिंग्स को चेक करते हैं. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप दोनों की फीलिंग्स किस तरह की हैं, जो इतना डेयरिंग एटीट्यूड नज़र आ रहा है इस रीडिंग में. अच्छा, मैंने अक्सर ये देखा भी है, इतने सारे लोगों की रीडिंग करती हूँ और इतने सारे लोगों को जानती भी हूँ. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों से लोग बहुत डरते हैं. आम लोगों से इतना नहीं डरते जितना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों से डरते, क्योंकि वो जो एक चीज़ होती है जिसका उनको खौफ होता है कि वो ख़राब ना हो जाए, वो एक्सप्लॉइट ना हो जाए, वो तो हो चुकी होती है. बट लेट्स सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोग दोनों की क्या फीलिंग्स आ रही हैं. प्लीज़ रिवील. ल्यूमिनोसिटी, यूनिक, वेरी वेरी प्योर. एटलीस्ट आप अपने इस इंसान के लिए बड़ी प्योर सोल हैं, बहुत ही यूनिक. एंड दिस पर्सन हैज़ एक्सपीरियंस्ड योर इनोसेंस. बहुत ज़्यादा आपको बहुत ही रिगार्ड करते हैं ये जो भी हैं. कनेक्शन देख लीजिए. एक्चुअली कोई और नहीं समझ सकता इस बॉन्ड को, ओनली यू टू कैन अंडरस्टैंड. द डिवाइन फेमिनिन. सी, एक तो ल्यूमिनोसिटी, ऊपर से डिवाइन फेमिनिन. आई वंडर अगर डिवाइन मैस्कुलिन भी आ जाए तो. बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लग रहा है मुझे और बहुत ही डेयरिंग बॉन्ड लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि जैसे कहने दो दुनिया को जो भी कह रही है दुनिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सेरेंडिपिटी. आप दोनों में से कोई जानबूझ के इसके अंदर डिले ला रहा होगा, जानबूझ के कोई छुप रहा है, कोई जानबूझ के पीछे हट रहा है, जो यहाँ वॉकअवे पे भी नज़र आ रहा है. आप चाहें तो बढ़कर इस पूरी मोहब्बत बड़े खुलूस भरे रिश्ते को अपना सकते हैं, बट आप खुद ही कुछ बहुत कुछ समझ के पीछे हट रहे हैं. एंड दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी मेच्योर एक्ट टू. बट आपका पर्सन जो है वो इस बात के लिए मुझे ऐसा लग रहा है वो रेडी, द सीक्रेट वुमेन. वेल, योर बिलीफ सिस्टम विल हेल्प यू अलॉट. अगर आप इस चीज़ से निकलना चाहेंगे तो आप सीक्रेट हैं, इबादत गुजार हैं, बहुत पायस हैं, आपका फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप रिलीजियसली इस चीज़ को कुछ और लबादे में रख के कंट्रोल कर सकते हैं. आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं. देयर इज़ समथिंग अ पावर, देयर इज़ समथिंग अ हीलिंग पावर, अ वेरी पायस और बहुत ही मुक़द्दस सी शख्सियत जिसे कहना चाहिए. और यही एक्चुअली आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपको प्रोटेक्ट करेगी और अगले को आपकी यही बात और यही अदा और यही क्वालिटी जो है ना
वो आपसे दूर नहीं होने दे रही, बिकॉज वो आपको एक इतनी प्योर, इतनी सेक्रेड पर्सनैलिटी समझ रहा है. उसको लग रहा है कि आप देखें ल्यूमिनोसिटी, डिवाइन फेमिनिन एंड देन सेक्रेड वुमेन. दैट मीन्स कि आप इस इंसान के लिए जिसके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, यू आर समथिंग गेम चेंजर फॉर दिस पर्सन. लक, फॉर्च्यून, टाइम, व्हीलिंग और पॉजिटिविटी, ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं. तो दिस पर्सन इज़ लाइक आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग. ये इंसान जो है ना वो इस बात के लिए बिलीफ रख देंगे, अबंडेंस. व्हाट आई सेड, मुझे तो पता भी नहीं था बॉटम ऑफ द डेक पे आ रहा है. एक अलग इम्प्रेशन है आपके होने की वजह से इस इंसान की ज़िंदगी में. नाउ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जो होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं. तो देखते हैं कि आप, अरे निकले ही चली जा रही चीज़ें, नेवर एंडिंग लग रहा है ये मामला. तो देखते हैं कि इस रीडिंग का ओवरऑल आउटकम क्या है. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं, अगर तो आप लोग, जितने लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप लोग अभी डिटैचमेंट फेज सोच रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ. ये नहीं होगा, बिकॉज एक आपका पर्सपेक्टिव है और ये एक आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव है. ऐसा नहीं होगा. यू पीपल कैन नॉट बी अ पार्ट. आप लोग एक दूसरे के बग़ैर और एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते. कोई एक तो जुटा हुआ है इस कनेक्शन को सस्टेनेबल बनाने के लिए. ठीक है, लेट्स सी कि इस पूरी रीडिंग का आउटकम क्या है. व्हाट विल हैपन. बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. तो ये तो सेक्रेड वुमेन की तरफ से तो ये सब सही है. आई थिंक इट इज़ अबाउट मैस्कुलिन साइड. आप दोनों में से जो भी मेल पर्सन है उसको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको शायद स्पिरिचुअलिटी आपकी तरफ से मिल जाती है और आपको प्रैक्टिकलिटी इस इंसान की तरफ से मिल जाती है, तभी वो बैलेंस होता है. बट ये विद इन डेवलप करने की बात है कि एक ही इंसान ये दोनों चीज़ों में बैलेंस लेकर आए, तो ना आप उस पर डिपेंडेंट होंगे ना वो आप पे डिपेंडेंट होगा. अ टाइम फॉर हीलिंग. अगर तो आप किसी एक्सीडेंटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आए थे, अब आप ये देखिए कि क्या आपके वो वूंड्स हील हो गए, क्या वो तमाम मामलात फिक्स हो गए जो होने थे. तो फिर आप किसी डिफरेंट डायरेक्शन का ज़रूर सोचें. योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. ये इस रीडिंग का सबसे बेस्ट सलूशन और सबसे बेस्ट एडवाइस है. अगर इतनी डेयरिंग आ रही है तो बैठें, टेबल टॉक करें, डू एंड डाई. एंड इफ़ यू थिंक कि सिर्फ बातें करने से मामला चलते होते, तो आज तक पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता. अगर आपका पर्सन आपको डे ड्रीमिंग कर कर के बड़ी हवाओं में तीर चलाता है, आप उससे बोलें प्रैक्टिकल चीज़ें लाओ, मैं भी छोड़ कर आता हूँ, तुम भी छोड़ कर आओ, चलो डन करते हैं. आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कितनी हकीकत और सदाकत है और कितना दमखम है. प्रैक्टिकल होकर बात करें, प्रैक्टिकल होकर सोचें, और एक टाइम तक, एक लिमिट तक ही इस चीज़ को अवेल करें और इन्जॉय करें. ठीक है, तो जनाब आपके लिए एडवाइस भी आ गई, गाइडेंस भी आ गई. कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.